मैं पंकज सर हरिनकोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं वर्ग 10 प्रश्नावली 1.4 का 1 नंबर का हिसाब बताने जा रहा हूं। पहले हिसाब समझ लीजिए क्या है। तो हिसाब है कि कहता है कि बिना लंबी विभाजन के ये पता कीजिए कि ये परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। शांत है कि अशांत है। तो देखिए प्रश्नावली 1.4 का 1 नंबर है 13/31-25। इसको कहता है कि बिना भाग दिए हुए, देखिए थोड़ा सा मतलब पकड़िए, बिना भाग दिए हुए कहता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, ये पता करना है। तो अब इसके लिए थोड़ा सा मतलब आसान है, बिल्कुल थोड़ा ट्रिक जान लीजिए बस बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए आसान क्या है, पहले हम लोग थोड़ा रफ चलते हैं, रफ में चलते हैं। रफ देखिए, जैसे मान लीजिए कि 3/, या लेते हैं 5/8 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 5/8। इसको बिना भाग दिए हुए, जैसे मान लीजिए भाग देते हैं हम लोग, ठीक है, भाग दिए तो 8 से भाग देंगे किस में? 5 में। तो इस प्रकार जो है देखिए इसका दशमलव प्रसार करेंगे। पहले भाग देके तो कितना बार में खाएगा नहीं खाएगा तो क्या देंगे? दशमलव देंगे। यहाँ आया खाएगा 8 के 48 के बार में खाया, 6 बार में 2, फिर दशमलव के बदले क्या आया यहाँ? 0, फिर 8 दूना 16 2 बार में आया, फिर 4, फिर उसके बदले 0, 8 पंचे 40। कितना आया? 0.625 आया। और शेष कितना बचा? 0। तो इसका शेष 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ? शांत हुआ। पहले भी सीख चुके हैं आप कि यदि शेष जो है 0 बच जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या हुआ? शांत हो गया। अगर शेष कुछ बच जाता है, शेष बचते जा रहे हैं, तो उसका क्या होगा? वो अशांत हो गया। वो क्या हो गया? अशांत हो गया। अशांत भी अब चलिए हम लोग अब अशांत की ओर हम लोग में मुख्य रूप से टॉपिक के ओर चलते हैं। हम लोग क्या जो सवाल है, सवाल की चलते हैं। इस किसी भी संख्या दशमलव प्रसार जब करेंगे तो ये क्या होगा? या शांत होगा या क्या होगा? अशांत होगा। तो शांत कब होता है ये समझ लीजिए। शांत जब शेष 0 बच जाएगा तो वो शांत हो जाएगा, और शेष बच कुछ रह ही जाता है तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो देखिए इसमें शेष जो है कितना? 0 आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? शांत हो गया। तो ये पता कैसे किए हम लोग कि ये दशमलव प्रसार इसका शांत हुआ? तो भाग दे के किए, लंबी प्रक्रिया भाग दिए, लंबी विभाजन के द्वारा ये भाग दे के पता किए। लेकिन इस सवाल में कह रहा है कि इसको बिना भाग दिए हुए पता कीजिए, बिना भाग किए हुए पता कीजिए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो देखिए इसका ट्रिक जान लीजिए, ये बिना भाग दिए हुए भी हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो कैसे? वो देखिए जैसे देखिए अब इसको क्या करना है, सबसे पहले जैसे 5/8 ये पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। अभी हम लोग प्रैक्टिकली रूप से जाने हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। हमको बिना भाग दिए हुए पता करना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, इसको जो है ना हर का जो है यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। क्यू को किस रूप में लिख दीजिए? क्यू को अभाज्य गुणनखंड। अभी आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंड के विषय में, आप उस वीडियो को देख लीजिए, नहीं देखें तो चलिए। तो क्यू को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो क्यू पी हो गया 5 और क्यू कितना? 8 है। नीचे वाला यानी नीचे वाला को अभाज्य गुणनखंड, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 से 4, फिर 2 से 2। तो अब देखिए इसमें कितना है? 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 क्या आया? नीचे का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 2 गुना 2, यानी देखिए आप इसमें अभाज्य गुणनखंड कर ले। और अभाज्य गुणनखंड क्या देखना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या क्या संख्या आ रहा है? तो क्या क्या आ रहा है? यानी कि 2 आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, यानी 2 की घात आ रहा है। तो अब देखिए अगर क्यू के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यदि अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात, यानी 2 का घात का मतलब 2 अधिक बार आया है, 2 की घात या 5 की घात या 2 और 5 दोनों की घात यदि शामिल रहे तो दशमलव प्रसार, उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यदि 2 और 5 के अलावे और भी कोई संख्या आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अभी देखिए क्या आ रहा है? 2 2 आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा का शांत? शांत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ।
3/125 दे दिए, ठीक है। आप इसको लिखिए 3 क्यू का, किसका आवाज क्यू का, तो 125 का 5 गुना 5 गुना 5, ये करेंगे, ये यही होगा। तो देखिए अब बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा का शांत होगा, क्या क्या बोले, शांत होगा, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि इसके क्यू के आवाज गुणनखंड सिर्फ 5 की घात आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 की घात आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बिना भाग किए हुए पता कर लिए, बिना भाग किए हुए पता कर लिए कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, बिल्कुल सही। अच्छा और एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे ये दे दिए 3/20, तो देखिए क्यू का करेंगे फिर आवाज गुणनखंड 2 गुना 5, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखिए इसका बताइए तो आप क्या होगा, शांत होगा का शांत, इसमें 2 और 5, ओह बिल्कुल सही, क्योंकि 2 की घात और 5 की घात दोनों शामिल है। तो पहले आप सीख गए कि या सिर्फ 2 की घात शामिल रहे, या सिर्फ 5 की घात शामिल रहे, या 2 और 5 दोनों की घात शामिल रहे, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, बिल्कुल सही। तो इसका भी क्या हो गया, शांत हो गया। अच्छा एक और देख लीजिए आप, जैसे 3/4 दे देते हैं 15, 4 कितना दे दिए 15। अब इसका देखिए 4 लिख दिए और इसका गुणनखंड कीजिए, 3 गुना 5 आएगा, आप रफ में कर लीजिएगा 3 गुना 5। अब बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा का शांत होगा, कोई सस्पेंशन है बताइए, ओहो पकड़ लिए, सही बात, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब कहिए क्यों, क्योंकि 5 की घात है, 5 की घात है, लेकिन उसके अलावे कौन सी है, 3 की घात आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, अशांत हो जाए, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यानी आप कुल मिलाकर समझ गए कि यदि क्यू के आवाज गुणनखंड में 2 की घात सिर्फ रहे और कुछ नहीं रहे, तो फिर क्या हो जाएगा, शांत हो, या 5 की घात रहे सिर्फ, तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 2 की घात रहेगा तो शांत, 5 की घात भी रहेगा शांत, या 2 और 5 दोनों रहेगा तो क्या हो जाएगा, शांत रहेगा। और कुछ भी इसके अलावे आ जाए उसमें, तो फिर उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें 5 की घात तो है, लेकिन उसके अलावे भी क्या है, क्या है, इसके अलावे 3 की घात है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत है। अब मान लीजिए इसमें अगर 2 भी रहता, 2 और 5 दोनों रहता, तो फिर शांत होता का शांत होता, तो अशांत का 2 और 5 है, लेकिन उसके अलावे 3 है, इसलिए वो क्या होता है, अशांत हो जाता। तो कुल मिला के आप समझ गए। चलिए तो अब हम लोग हिसाब पर आते हैं। अब तो आप बिल्कुल आसानी से हिसाब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात यहाँ भी करेंगे, जैसे क्या करेंगे जरा बताइए तो, ओह 31-25 का क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड करेंगे, तो रफ में कर लीजिए 31-25 का क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड कितना से करेंगे, 5 से कहेगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर कितना से 5 से, ठीक, फिर 5 से कितना होगा 25, फिर 5 से कितना आ जाएगा 5 क्या क्या आया, देखिए क्या क्या आया, 5 गुना 5 गुना क्या बार है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यही है। अब देखिए अब बताइए, आप बताइए कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा का शांत होगा, शांत होगा, क्या होगा, शांत, क्योंकि क्यों के आवाज में सिर्फ और सिर्फ 5 की घात शामिल है, इसलिए क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। क्यों होगा आप समझ गए होंगे, शांत होगा, शांत होगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। आप जो एक बार मतलब अगर समझ में, दोबारा वीडियो देखिए, आप निश्चित रूप से जो पॉइंट मुख्य रूप से बताए हैं ये वाला, कि सिर्फ आवाज क्यू के आवाज गुणनखंड में सिर्फ 2 की घात या 5 की घात या 2 या 5 दोनों की घात शामिल रहेगा, तो उसका बेधड़क आप लिख दीजिए कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। कहें कि हम प्रैक्टिकल भी हम लोग कर चुके हैं, देख लिए, और आप भी आप करके खुद करके आप देख सकते हैं। कहता है कि काम को करते रहिए, कहता है मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, अपने काम को नहीं करना ये तो गलत बात है, अपने काम को नहीं करना ये तो गलत बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।